2 महीने के गहन आसूचना संकलन के बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसका नाम था ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड। इस ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के तहत ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग भारतीय सेना की वेश में सेना के पूर्व कर्मी बनकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय सेना का रूप धारण करके कार्यरत हो रहे हैं, अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, जो न सिर्फ एक जालसाजी, कूटरचना, अवैध तरीके की कमाई, बल्कि सेना की पहचान, सेना के दस्तावेजों का पूर्णतः दुरुपयोग, सेना की विश्वसनीयता पर इस तरीके से सवाल कि यदि वह व्यक्ति सेना का व्यक्ति बनकर काम कर रहा हो और सुरक्षा के मानकों पर खरा न उतर रहा हो तो सेना की छवि, सेना की विश्वसनीयता, उनके पेशेवर दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह उठाने का यह प्रयास एवं भारत सरकार की तरफ से जो यह व्यवस्था की गई है, पूर्व सैनिकों के लिए व्यवस्था की गई है कि कई जगहों पर सुरक्षा गार्ड्स की नौकरी में एवं अन्य तरह की नौकरियों में पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए विशेष रियायत एवं विशेष नियुक्तियां, यह प्रावधान है। उसमें भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों का हक मारकर धोखे से काबिज हो जाने की यह बहुत ही घृणित कुत्सित साजिश थी। करीब 2 महीने की आसूचना संकलन की कवायद के बाद 3 दिन पहले 31 प्रतिष्ठानों पर एक साथ एटीएस और एएनटीएफ की टीमों ने रेड किया। पूरे राजस्थान में फैले भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्यालयों एवं आगारों, एफसीआई कहते हैं, कि 31 जगहों पर एक साथ रेड की गई, जिसको यहाँ से केंद्रीकृत तरीके से मॉनिटर किया जा रहा था। भारतीय खाद्य निगम करीब 450 सुरक्षा गार्डों को अपने यहाँ नियुक्त करता है, जिसमें 90% पूर्व सैनिक एवं 10% सिविलियन के लिए प्रावधान है। इस 90% के कोटे में सेना के फर्जी दस्तावेज, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर यह रक्षा सेवा का प्रमाण पत्र एवं सिविल नौकरी के लिए सैनिक की सिफारिश, रिकमेंडेशन फॉर सिविल सर्विस, यह कागजात है जो एक मुख्य कागजात होता है किसी भी नौकरी के लिए। यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति पूर्व में सेना में कार्यरत रहा है और अब उसको सिविल में पूर्व सैनिक के रूप में नौकरी करने के लिए यह प्रमाण दिया जा रहा है। यह पूरी तरीके से कूटरचित, फर्जी रूप से बनाया हुआ दस्तावेज बनाया गया। उसी तरीके से उनको जो पेंशन मिलती है उसके लिए रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक की तरफ से एक पीपीओ मिलता है। यह पीपीओ कागज होता है, इसकी कूटरचना की गई और इसको दिखाया गया। उसी तरीके से एक एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड होता है, वह भी फर्जी तरीके से बनाया गया। यह भी दूसरे तरीके का फर्जी प्रमाण पत्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस, ये सेना की यूनिफॉर्म में प्रमाण पत्र बनाया गया और यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा करके कूटरचना की गई और इस तरह के तमाम दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अपने आप को पूर्व सैनिक बताकर उस 90% के कोटे में नियुक्ति प्राप्त की गई। और यह नियुक्तियां निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से होती हैं। जो भारतीय खाद्य निगम का प्रावधान है कि कुछ रजिस्टर्ड, पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियां होती हैं जो एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिकों को ही अपने पास रखती हैं, उनका सत्यापन करती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और उनको नियुक्त कराती हैं। उनके माध्यम से लिया जाना भारतीय खाद्य निगम के लिए अनिवार्य था।
कुछ इस तरह की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों ने इन कागजातों के माध्यम से यह फर्जीवाड़ा करा के एक बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड लगाए हैं। अभी तक की कार्रवाई में हम लोगों ने 28 ऐसे फर्जी पूर्व सैन्य कर्मियों को दबोच लिया है, पर यह सिर्फ अभी एक संख्या है जो 28 पर है। एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी धांधली है जिसका सूत्र दर सूत्र खुलासा, पर्दाफाश धीरे धीरे किया जाएगा। अभी तक पकड़े गए 28 व्यक्ति वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है या जिनके संज्ञान में था कि वह पूर्व सैनिक स्वयं नहीं है, पर यह कागजात बने और उसके आधार पर वह लगातार नौकरी करते रहे, काम करते रहे। वित्तीय लेन देन का बड़ा खेल रहा है इसमें कि इस तरह के कागजातों के बनाने के लिए एक बड़ी राशि ली गई और फिर एक नए इस तरह के नियोजित व्यक्ति को करीब 21,000 रुपये प्रति माह की राशि मिलती है। उसमें से 2 से 3,000 रुपये प्रति माह कमीशन के रूप में भी लिए गए। तो इस तरीके से यह वित्तीय लेन देन हुआ। इस ऑपरेशन का नाम स्क्वायर पिरामिड इसलिए रखा गया था कि 4 फलक होते हैं। एक फलक लाभुक हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं, एक फलक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एक फलक वो दलाल हैं जो इस तरह के कागज़ों को बनवाने और साजिशकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, और चौथा फलक FCI है जहाँ पर यह कार्य कर रहे थे। पर मैं इस चीज़ को फिर पुनरावृत्त करता हूँ कि अभी तक जो हमने पकड़ा है वो यह नहीं है कि यह सिर्फ भारतीय खाद्य निगम में हो रहा होगा। एक उदाहरण के तौर पर भारतीय खाद्य निगम के अगारों पर, प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर इसका खुलासा किया गया, पर यह किसी एक बड़ी साजिश, बड़ी जालसाजी का प्रतिबिंब मात्र हो सकता है और एक बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में इस तरह का फर्जीवाड़ा, कूटरचना, जालसाजी और भारतीय सेना के नाम पर खिलवाड़ करने का यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र सामने आ सकने की संभावना है। अभी तक 3 प्रकरण दर्ज किए हैं अभी हम लोगों ने इसमें 3 अलग अलग स्थलों के भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों के माध्यम से। इसमें भारतीय सेना के एजेंसियों के साथ भारतीय खाद्य निगम, ATS और ANTF ने मिलकर यह कार्रवाइयाँ की हैं। कोई सवाल हो आप लोगों का? सर, ये नाम कैसे चूज करते हो आप सर? मेरा सवाल ये कि नाम कैसे चूज करते हो आप ये सब? ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड साइक्लोन। ऑपरेशन का नाम इस तरीके से हम लोग चुनते हैं कि वो रुचिकर भी हो, मुख्य अभियान से उसकी कड़ी जोड़ती हो तथा तथ्यों को, कार्रवाइयों को दृष्टिगोचर होने से रोककर उसको गुप्त रूप से रखा जा सके। उदाहरण के तौर पे इसका नाम स्क्वायर पिरामिड रखा गया। पिरामिड वह रचना होती है जो किसी पूर्व व्यक्ति की याद में होती है। तो यह कार्रवाइयाँ पूर्व सैन्य कर्मियों के नाम पर हुई थी, तो पिरामिड रखा गया। चूँकि 4 फलक होते हैं स्क्वायर पिरामिड के, और 4 फलक हमने आपको अभी बताया कि 4 फलक लाभुक, FCI, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और बीच के दलाल, मध्यस्थ, ये 4 फलक थे। तो उस हिसाब से इसका नाम स्क्वायर पिरामिड रखा गया था। अभी जहां हमने दावा किया था या जिसको देखा था, ये सारे आगार प्रतिष्ठान भारतीय खाद्य निगम के ही थे 31 स्थलों पर अभी हमने वहाँ वर्तमान में कार्यरत जो हमारे अभियान का तरीका था कि हमने भारतीय खाद्य निगम के साथ बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में सुरक्षा की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था के आकलन के नाम पर यह कवायद शुरू की।